तो आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। आज आंदोलन का 38वां दिवस और आज देखिए मेरे पास क्या है, नकल विरोधी कानून का पोस्टमार्टम। क्योंकि दोस्तों कल विधानसभा में नकल विरोधी कानून आ गया और आज इस वीडियो में नकल विरोधी कानून का कोना कोना चप्पा चप्पा मैं आपको अपनी विधिक बुद्धि से समझाऊंगा, सबसे सरल भाषा में। क्योंकि मैं चाहता हूं कि राज्य का हर व्यक्ति इस बात को जाने समझे कि इस कानून में है क्या, एक एक बिंदु आपके फिंगर पॉइंट पे आ जाए और इस कानून में अच्छा बुरा क्या है। आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि पता चले कि सरकार नकल विरोधी कानून के नाम पे क्या कर रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कानून का उद्देश्य क्या है। कहा गया कि हाल फिलहाल नकल की घटनाएं बढ़ी हैं और इसी वजह से कानून लाया गया। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि यह कानून लागू किसके ऊपर होगा। ये यूके SSC, यूके PSC या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उस पर लागू होगा, प्लस इसके अलावा जो कॉरपोरेशंस, निगम, अर्ध सरकारी निकाय इस टाइप के गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे लागू होगा। स्कूल पे लागू होने वाला नहीं है। आई होप सो ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब नकल करने वाले बच्चे, देखिए दो पक्ष हैं इसमें, एक तो जो विद्यार्थी नकल कर रहे हैं और दूसरा नकल करवा रहे हैं। सबसे पहले जो नकल कर रहे हैं, नकलची लोग हैं, उनके लिए क्या प्रोविज़न है। ये कहता है कि पहली बार नकल करते पाए जाएंगे तो इनको 3 साल तक की सज़ा होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। गौर से सुनिए, पहली बार नकल करने में 3 साल तक की सज़ा होगी और 5 लाख का जुर्माना होगा। और अगर वो 5 लाख रुपए ये लोग नहीं भरते हैं तो 9 माह एक्स्ट्रा सज़ा होगी, यानी 5 साल 9 माह की सज़ा हो जाएगी। इसके बाद अगर यही लोग दूसरी बार नकल करते हुए पाए जाते हैं 5 साल की सज़ा काटने के बाद, प्रूफ होने के बाद, तो इनको 10 साल की सज़ा यहाँ पर होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ये बात यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है। इसके अलावा अगर जो अभ्यर्थी हैं वो नकल करते हुए पाए जाते हैं तो उनको जब तक उनकी चार्जशीट फाइल हो जाएगी, माना आज चार्जशीट फाइल होगी तो चार्जशीट फाइल होने के तिथि से 3 से 5 साल तक के वो पेपर नहीं देंगे जैसा अदालत कहेगी, या उसे 3 साल तक पेपर देने के लिए रोक दिया जाएगा या 5 साल तक के लिए पेपर देने के लिए रोक दिया जाएगा। और अगर वह अपराधी साबित हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं आजीवन माफ़ कीजिएगा 10 साल रोक दिया जाएगा। अब दूसरा पक्षकार इसमें आते हैं कि जो नकल करवाने वाले लोग हैं, नकल करवाने वाले लोग में कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है, कोचिंग सेंटर हो सकता है। एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दी जा सकती है उन अधिकारियों की जिम्मेदारी हो सकती है। उनको 10 साल से सज़ा स्टार्ट होगी। गौर से सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं इसी सज़ा बड़ी होगी। 10 साल से आजीवन कारावास तक विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकेगा। और एक और प्रावधान कि अगर किसी बच्चे ने OMR शीट को फाड़ा, OMR शीट पे कोई अपशब्द लिखे, गाली लिखे और अफवाह फैलाई तो उसे 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब इस कानून के आप लीगल लूप होल देखिए। अब ये कहते हैं कि OMR पे गाली लिखने पे 10 साल तक की सज़ा होगी। अगर हम कोई पेपर दे करके आते हैं, पहली बात, मेरी बात आप गौर से सुनिए, हम कोई पेपर दे करके आते हैं और उस पेपर में कहीं ना कहीं हमने OMR शीट दे दी और सरकार के हमसे दुश्मनी है और उन्होंने खुद ही उस पर गाली लिख दी और ये कह देंगे ये तो सबूत है, इनको तो जेल भेज दो। ये प्रावधान लाने की इसमें क्या ज़रूरत थी। OMR फाड़ने की बात है, ये अगर OMR को खुद फाड़ दें ये भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं, तो ये पूरी एक चीज़ है। इसके अलावा अगर ये बात करें कि अफवाह फैलाने के लिए, अब किसी का पेपर लीक हो गया और अगर उसने बाहर आके कहीं ये कहेंगे कि अफवाह फैलाने की बात है और सज़ा के इतने बड़े जो ढिंढोरे पीट रहे हैं, पहली बार में 3 साल की सज़ा अभ्यर्थियों को, दूसरी बार में 10 साल की सज़ा। और यहाँ पे भी जो धामी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि भैया हमने उम्र कैद कर दिया, वो अधिकतम है। न्यूनतम सज़ा ही उम्र कैद होनी चाहिए थी इन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो पूरी तरीके से कानून क्या है अब आप समझ जाइए, शेयर कीजिए और अपनी राय जाहिर कीजिए और देखते रहें राष्ट्रीय नीति वीडियो अग्रसारित करने का कष्ट करें।